Hello everyone, how are you friends? Hopefully you all are doing great. Today's topic of discussion is next one of the latest cue cards. Here I'm going to present you a sample answer of next one of the latest cue cards. Namely, describe a time when you helped a child. You are supposed to give answers of following questions. First one is when it was, where it was, how you helped, why you helped, and explain how you felt about it afterwards. How did you feel about it afterwards? Now let's read my sample answer. Helping others is a fabulous personality trait. दूसरों की हेल्प करना ये एक वंडरफुल ब्यूटीफुल एक्सीलेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है. ट्रेट्स नहीं आएगा फ्रेंड्स, ट्रेट आएगा. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. ओके, हियर आई हैव रिटन ट्रेट्स. ट्रेट नहीं, सॉरी ट्रेट्स नहीं आएगा, ट्रेट है. ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है. ओके, फेबुलस इट मीन्स वंडरफुल, बहुत अच्छा. एवरीवन शुड पोजेस दिस क्वालिटी. हर किसी के पास ये क्वालिटी, ये ट्रेट होना चाहिए. ओके, पोजेस हैव, ओके, होना चाहिए उनके पास. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम प्राउड टू बी अ हेल्पफुल पर्सन. मुझे अपने ऊपर मान होता है क्योंकि मैं एक हेल्पफुल पर्सन हूँ. पर्सन होने पे मुझे अपने ऊपर मान होता है. प्राउड फील करती हूँ. इन माई लाइफ आई हैव ऑफर्ड मैनी पीपल अ हेल्पिंग हैंड इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, गिव अ हेल्पिंग हैंड और लैंड अ हेल्पिंग हैंड. इट मीन्स के सभी का मीनिंग है हेल्प समवन. ओके, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारों की हेल्प की है. ओके, बहुत सारे पीपल की हेल्प की है इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. बट इन दिस क्यू कार्ड आई विल टॉक अबाउट, बट यहाँ पे मैं बात करूँगी अबाउट एन ओकेजन व्हेन आई हेल्प्ड अ चाइल्ड. आई एम हैप्पी टू हैव अ मेमरी लाइक एन एलिफेंट. मैं खुश हूँ कैसी मेमरी पाकर, लाइक एन एलिफेंट. इट मीन्स के आई एम हैप्पी टू हैव अ शार्प मेमरी. आई एम हैप्पी टू हैव अ वेरी गुड मेमरी. बहुत अच्छी मेमरी है मेरी. मेमरी लाइक एन एलिफेंट, इट मीन्स के गुड मेमरी होना, अच्छी मेमरी होना. ओके, सो आई रिमेंबर एवरीथिंग क्लियरली. सो सब कुछ मुझे क्लियरली याद है. ओके, रिमेंबर है. दिस हैपन ड्यूरिंग, ये हुआ ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, कॉलेज के दिनों में. व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई कॉलेज, अपने कॉलेज से मैं वापस आ रहा था. एज आई हैड नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग इन हरी. जैसे कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था मॉर्निंग टाइम. ओके, हरी में, ओके, जल्दी में मैं अपना ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था. बाय दिस टाइम, इस टाइम तक आई वॉज स्टारविंग. इट मीन्स के मैं बहुत ही भूखा था. आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. बाय दिस टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. ऐसे भी आप बोल सकते हो. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पीकिंग आई वॉज स्टारविंग. ओके, इसकी जगह पे या फिर आई वॉज स्टारविंग. दिस इज़ अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड. दैट्स वाई आई यूज्ड इट हेयर. ऑन द वे, रास्ते में आई स्टॉप एट अ स्मॉल ईटरी शॉप. एक स्मॉल ईटरी शॉप में मैं रुका. आई ऑर्डर्ड फूड, मैंने फूड ऑर्डर किया. एंड स्टार्टेड टू वेट, और वेट कि कब आएगा फूड, वेट करनी शुरू की. एट दैट टाइम, उस टाइम पे अ चाइल्ड केम एंड स्टार्टेड टू पुल माई शर्ट. एक चाइल्ड आया और उसने मेरी शर्ट को खींचना शुरू कर दिया. आस्किंग फॉर फूड और मनी, वो पैसा मांग रहा था और खाने को कुछ मांग रहा था, खाना मांग रहा था. ओके, ही वॉज फिल्दी एंड हाफ नेक्ड. फिल्दी इट मीन्स डर्टी. फिल्दी डर्टी को कहते हैं. ओके, डर्टी गंदा था, मैला कुचला था. एंड हाफ नेक्ड, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं था, उसके कपड़े फटे हुए थे. जनरली स्पीकिंग द चाइल्ड लुक्ड अ पैथेटिक साइट. लुक्ड, वो दिखा, अ पैथेटिक साइट, ऐसी साइट. पैथेटिक इट मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू फील पिटी, सैड, और आपको सिंपथी फील होती है. ओके, और आप सैड फील करते हो किसकी वजह से. ओके, तो ऐसी साइड थी ये. आई थॉट आई शुड हेल्प दिस हंग्री चाइल्ड. मैंने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए. आई गेव हिम माई फूड एंड ऑर्डर्ड मोर फॉर हिम. मैंने उसे अपना जो फूड था वो दे दिया, जो ऑर्डर किया था, और भी उसके लिए ऑर्डर किया. आफ्टर फिनिशिंग द फूड अप, उसने सारा जो फूड था फिनिश करने के बाद, ही थैंक मी, धन्यवाद किया मेरा. आई टॉक टू हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए मैंने उससे बात की. देन आई केम टू नो, तब मुझे पता चला. ही नहीं आएगा यहाँ पे. ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. ही नहीं आएगा, आई. ओके, आई. देन आई केम टू नो दैट ही बिलोंग्स टू अ डेस्टिट्यूट फैमिली. इट मीन्स के वेरी पुअर फैमिली, बहुत ही पुअर फैमिली होना. ओके, वो बिलोंग करता है टू अ पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली, ऐसे भी आप बोल सकते हो. बिलोंग करता है. ही बिलोंग्स टू अ डेस्टिट्यूट फैमिली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. मनी की
कमी होने के कारण हिज पेरेंट्स कैन नॉट एजुकेट हिम, उसे उसके पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेट नहीं, पढ़ा नहीं सकते। नाउ बेगिंग इज़ देयर लाइवलीहुड, अब बेगिंग भीख मांगना उनका ये लाइवलीहुड है, ओके, वो ऐसे गुजारा करते हैं। After listening to his story, I compared my life with his life and reckoned that although we possess almost everything we need, but still we don't feel satisfied. उसके बारे में जानने के बाद मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को उसकी लाइफ से, मेरी अपनी लाइफ को उससे, उसकी लाइफ से कंपेयर किया और सोचा कि जैसे भले ही हमारे पास सब कुछ होता है, ओके, फिर भी हम सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड फील नहीं करते, ओके। एनीवेज आफ्टरवर्ड, इसके बाद आई बॉट हिम अ ड्रेस फ्रॉम अ नियर बाय शॉप ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप, वहाँ से मैंने उसे ख़रीद के दिया, एक ड्रेस ख़रीद के दी, ओके, जो नियर बाय शॉप थी। आफ्टर वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स पहनने के बाद ही वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड जॉय, हैप्पीनेस और जॉय के साथ वो ही वॉज फिल्ड, भर गया, बहुत हैप्पी फील कर रहा था, ओके। इट वॉज क्लियरली विजिबल ऑन हिज फेस, और मैं क्लियरली देख पा रहा था उसकी हैप्पीनेस को, उसके जॉय को उसके फेस के ऊपर। देन ही टुक मी टू हिज पेरेंट्स, वो मुझे अपने पेरेंट्स के पास ले गया। वर बेगिंग एट अदर प्लेस, वो दूसरे प्लेस पे भीख मांग रहे थे। हिज मदर होल्डिंग अ बेबी हु वॉज रियली अडोरेबल, उसकी मम्मा के पास एक बेबी था, ओके, होल्डिंग अ बेबी हु वॉज रियली, जो बहुत ही क्यूट था, वेरी क्यूट, अडोरेबल था। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स हैं, हिज पेरेंट्स थैंक मी होल हार्टली, दिल से, ओके, दिल से धन्यवाद किया, फॉर हेल्पिंग देयर चाइल्ड, उनके चाइल्ड की हेल्प करने के लिए उन्होंने मुझे होल हार्टली थैंक यू किया, धन्यवाद किया। लास्टली, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ डिड आई फील आफ्टर हेल्पिंग दिस चाइल्ड, लास्टली इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कि कैसे मैंने फील किया उस चाइल्ड की हेल्प करने के बाद। वाइल गोइंग होम आफ्टर दिस इंसिडेंट आई वॉज फीलिंग ब्लू, घर जाते हुए, ओके, इस इंसिडेंट के बाद मैं घर जा रहा था जब, ओके, वाइल गोइंग होम after this incident I was feeling blue, to feel blue, this is idiom, it means to feel sad, feeling sad, okay, sad feel करना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। I was feeling down in the dumps, okay, I was feeling down in the dumps, ये भी idiom है, इसका भी मीनिंग है कि sad feel करना। I was feeling blue, मैं sad feel कर रहा था। I was compelled, मैं compelled था to think, ये सोचने के लिए कि मजबूर था, that why government is not putting efforts to improve the condition of such people, कि गवर्नमेंट क्यों नहीं एफर्ट्स कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है इम्प्रूव करने के लिए कंडीशंस ऑफ ऐसे लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। हाउएवर, बट एट द सेम टाइम पे आई वॉज गेटिंग इंटरनल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, बट एट द सेम टाइम मैं क्या फील कर रहा था, इंटरनल, ओके, इंटरनल, अंदर से मैं हैप्पी फील कर रहा था, हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस फील कर रहा था, ओके, गेटिंग, प्राप्त कर रहा था, एंड सेटिस्फैक्शन, और मुझे मैं सेटिस्फाई फील कर रहा था, ओके, इंटरनल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रही थी। वाई? बिकॉज आई कुड असिस्ट अ सफरिंग चाइल्ड, क्योंकि मैंने एक जो सफ़र कर रहा चाइल्ड था, भूख उसे लगी थी, ओके, पैसा चाहिए था, उसकी मैं मदद कर सका, ओके, जितना हो सका मैंने मदद की। एज आई रीच्ड होम आई एक्सप्लेन द होल सिचुएशन टू माई पेरेंट्स, जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। दे अप्रिशिएटेड मी फॉर डूइंग दिस वंडरफुल टास्क, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, इस वंडरफुल टास्क करने के लिए मुझे अप्रिशिएट किया, ओके, मेरी प्रशंसा की। सो दिस वॉज एन इंसिडेंट, सो ये एक इंसिडेंट था व्हेन आई हेल्प्ड अ किड, जब मैंने एक चाइल्ड की हेल्प की थी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।